हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे सभी मित्रों का स्वागत है टारगेट विद मनीष में। आज हम आपको समानुपात के बारे में बताएंगे, जो कि अनुपात का ही नेक्स्ट टॉपिक है। हमने आपको इससे पहले अनुपात के बारे में बताया था, तो आज हम समानुपात स्टार्ट करते हैं। तो इस समानुपात को लिखते किस तरीके से, पहले वो समझते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है A/B, समानुपात का ये साइन होता है, और C/D इस तरीके से लिखा है। इसको करने का दो तरीका होता है, अंदर अंदर का मल्टीपल और ये बाहर बाहर का मल्टीपल। ठीक है, एक तो ये है, नहीं तो इजी वे में देखें। जैसे हम रेशियो को सॉल्व करते हैं A/B, और यहाँ पे ये आपका बराबर का साइन लगा दो समानुपात के C/D। तो अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A/D हो जाएगा बराबर B/C हो जाएगा। देखिए, मैंने वही बोला था, अंदर का अंदर मल्टीपल हो जाता है इसमें, और बाहर का बाहर। अगर ये चीज़ आप भूल जाएं, ये फॉर्मूला होता है अंदर राशियों का मल्टीपल बराबर बाहर की राशियों का मल्टीपल। अगर आप ये भूल जाते हैं तो समानुपात की जगह पे आप क्या साइन लगा लें, इक्वल का बराबर का साइन लगाएं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल। ठीक है, तो यही आपको समानुपात के बेस में समझना था। मेन यही था आपको समझने के लिए कि समानुपात के जो रेशियो दिया होता है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी का अनुपात और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का जो रेशियो दिया है आपको 3:8 का रेशियो दिया गया है। ठीक है, वो तो कह रहा है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, जो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी है, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है। ये दिया हमें सवाल में 200 किलोमीटर है। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बतानी है मुझे। देखिए, इसको भी हम x मान लें और इसको भी x मान लें। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8x बराबर हमें दिया कितना है, 8x बराबर दिया है 2000। ठीक है, मुझे निकालना कितना है, लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी दी है, 3x। तो इसको क्या करेंगे हम, x बराबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200/8 हो जाएगा। 3x कर देंगे, इसमें 3x की वैल्यू निकालेंगे, 3 का मल्टीपल कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3x बराबर कर दो यहाँ पे। चलो, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कटेगा 8 दूनी 16, 4 8 40, 25 75, यानी 75 किलोमीटर क्या हो जाएगी, लखनऊ से कानपुर की दूरी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो सभी को समझ में आया। x मान लीजिए, अनुपात के रेशियो में 8x की वैल्यू दी है आपको 200 किलोमीटर, 3x की वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में हो जाएगा 8x और 3x का मल्टीपल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये दिया है, और कह रहा है 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम एक नियम से कर सकते हैं, जो आपका होता है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 60 है, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 12 पंजे 60, और 12 पुस्तकों का मूल्य। इसी तरीके से कर लो, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि मुझे उसी से करना हो, समानुपात से। चलो अगर समानुपात से करना है तो देखिए, समानुपात से भी करके तो बता दें। ये होता है मूल्य, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना है आपका, 60 रुपये, और ये 12 पुस्तकों का पूछा है, और यहाँ पे मुझे मूल्य मालूम नहीं है, तो क्या करें, x मान लें। इसका जस्ट अपोजिट साइन लगा दो,
तो ये आपका बनेगा 5:12 समानुपात बन जाएगा 16:x। ठीक है, तो मैंने कहा ये अंदर अंदर मल्टीपल हो जाता है। अगर ऐसे नहीं सॉल्व कर पाए तो आप क्या करें, 5/12 इजी वे में कर लो, 16/x हो जाएगा। तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, यानी 5x बराबर आपका क्या हो रहा होगा, 16/12। तो ये अपॉन में x की वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 बारी 144। ये मतलब ये आ जाएगा 12 पुस्तकों का मूल्य 144 रुपये। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। वैसे अगर आप मतलब सवाल को ही सॉल्व करना जरूरी नहीं है, इसी तरीके से समानुपात से सॉल्व कर रहे हो, इस तरीके से नया करके आप क्या करेंगे, 5 पुस्तकों का मूल्य आपको दिया है 60 रुपये। तो आप क्या निकालोगे, एक पुस्तक का मूल्य निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60/5 आ जाएगा। और 12 पुस्तकों का पूछा गया है तो आप क्या करोगे, 60/5 इंटू का 12। देखिए आपका आ वही रहा होगा, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सरल पड़ेगा। और मैथ में आपको सिर्फ इक्वेशन सही होनी चाहिए और आपका आंसर सही आना चाहिए। विधि किसी से भी, ये तो कहा नहीं है कि आप समानुपात से ही उस सवाल को लगाएं। ठीक है, किसी तरीके से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल इसमें दिया गया, आपको कह रहा है कि 8 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है 8 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो कह रहा है 16 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये कहा गया। तो देखिए इसको इस तरीके से करिए, 8 आदमी एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में। अगर हम आपसे कहें 8 आदमी मिलकर अगर एक काम को कर रहे हैं 12 दिन में, अगर एक आदमी से वही काम करवाएं तो इसको दिन ज़्यादा लगेंगे ना भाई, 12 इंटू 8 दिन लग जाएंगे इसको। अब ये कह रहा है कि कितने आदमी, 16 आदमी। तो 16 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 इंटू 8 अपॉन का 16 कर देंगे। तो ये कट रहा होगा हमारा 1 और ये 2 और ये कटेगा 6, यानी कि 6 दिन में हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया क्या करना है। 8 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी को भाई 8 लोग मिलकर किसी काम को 12 दिन में करेंगे तो एक आदमी, ऑब्वियसली बात है कि आपको ज़्यादा समय लगेगा उसको। तो क्या करेंगे हम, 8 इंटू 12 कर देंगे। 16 आदमी करेंगे तो अपन में 16 कर देंगे, तो 8 दूनी 16 और ये आपका 6 दिन में आंसर आ रहा होगा। ये भी समझ में आ गया होगा सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। कह रहा है यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य, कह रहा है कि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 60 रुपये है, यानी 80 मीटर कपड़े का मूल्य, सॉरी 60 नहीं 640 रुपये है, 640 रुपये है। तो कह रहा है 17 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। तो इसी तरीके से कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, 80 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है आपका, 640 रुपये। मैं बात करूं 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 640 का अपॉन में 80 हो जाएगा। अब मैं 17 मीटर की बात करूं तो 17 मीटर का क्या हो रहा है, 640 अपॉन में 80 इंटू का 70। तो ये आपका कितने टाइम कट रहा हो, 1 टाइम। और 17 अट्ठे कितना होता है आपका, 17 अट्ठे होता है 176। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में, आराम से इजीली तरीके से इसी तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है समानुपात बेस में करें आप, ठीक है। समानुपात को जरूरी नहीं है समानुपात से ही करें। समानुपात को इतना समझना है, सिर्फ जब समानुपात का साइन हो उसको बराबर करके इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना याद रखें। इन सवालों को जरूरी नहीं है हम उसी तरीके से कर रहे हों। अगला सवाल है, यदि एक कार्य
यदि एक कार 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है, मतलब एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगाती है। 6 घंटे का समय लगाती है, तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए, कह रहा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 6 घंटे लगते हैं। तो क्या करें, पहले हम स्पीड निकाल लें, यानी कि 6 घंटे में कितनी दूरी जा रही है, 360 किलोमीटर। उसकी अगर हम स्पीड देखें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो हमारा दूरी कितनी है, 360, समय कितना लग रहा है, 6 घंटे। उसकी स्पीड कितनी निकल आएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब कह रहा है कि 10 घंटे में, तो 10 घंटे में कितना चलेगी आपका, तो हमारी स्पीड कितनी है, 60 की, और 10 घंटे के साथ घंटे में कितनी चली जाएगी, 600 किलोमीटर की दूरी तय कर देगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है। तो इसी तरीके से सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि ज़रूरी नहीं है आपको समानुपात के सवाल समानुपात से ही सॉल्व करना है। समानुपात को सिर्फ याद ये रखना है कि समानुपात का अगर जो रेशियो दिया हो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसको मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे सॉल्व करना है, इक्वल का साइन लगाने के बाद। ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।